नमस्कार साथियों, आप सब कैसे उम्मीद करते हैं अच्छे और ज़बरदस्त होंगे। आज हम पढ़ेंगे समांतर श्रेणी, जो बहुत इम्पोर्टेंट है, आपके पेपर में आने वाला है। ये यूपीपी और जो है रेलवे अदर एग्ज़ामों के लिए भी इम्पोर्टेंट है। आपको इसको कैसे पढ़ना है या कैसे इसको निकालना है, आपको हम इस वीडियो में बताएँगे। चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को भी लाइक कर देना। चलो देखते हैं इसमें क्या प्रोसेस होता है, इसका क्या सूत्र होता है। समांतर श्रेणी के बारे में देख लेते हैं। यदि n पद दिया हो, समांतर श्रेणी एक ऐसा है जिसे हम क्रमागत भी कहते हैं। जैसे क्रमागत जैसे 1, 2, 3 जिसके बीच गैप समान हो उसे हम समांतर श्रेणी कहते हैं। जैसे हमने इसको इस प्रकार दर्शाया, जैसे a मान लेते हैं इसको पर a प्लस डी मतलब यहाँ पर हम कोई संख्या जोड़े हैं। यहाँ पर हम एक छोटा सा समझ सकते हैं। जैसे यहाँ पर ए हम मान लेते हैं 1, ठीक है। ए हम मान लेते हैं 1, यहाँ पर 1 होगा प्लस यहाँ पर डी कोई संख्या भी हम जोड़ देते हैं। जैसे यहाँ पर 1 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 2। अब इसी प्रकार 1 है यहाँ पर प्लस 2 गुणे 1 कितना हो जाएगा 1 प्लस 2 कितना हो जाएगा 3, क्या हो जाएगा 3। अब यहाँ पर देखिए 1, 2, 3 ऐसी क्रमागत संख्या चल रही है हमारी, मतलब सबका अंतर कितना है 1 का। जिसमें अंतर समान हो उसे हम क्या कहते हैं समांतर श्रेणी। उसी के बारे में आज हम पढ़ेंगे कैसे इसको निकालना है। अब आपको दिया रहेगा तो आप कैसे समझेंगे ये समांतर श्रेणी है कि हरात्मक श्रेणी है, गुणोत्तर श्रेणी है। 3 श्रेणियां होती हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके बोर्ड पेपर में भी पूछा जाएगा और रेलवे प्लस एसएससी किसी भी एग्जाम में भी पूछा जाता है। इसको हम देख लेते हैं। जैसे हमें एक मान क्या रखें 1, वहीं हम डी का मान कोई भी संख्या रख सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पर 2 रखते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है हम कि इसकी यही मान रखें, एक ही यहाँ पर हम 2 रख सकते हैं। 2 रखेंगे क्या हो जाएगा यहाँ पर 3 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 3, ठीक है। अब यहाँ पर फिर 2 रखेंगे यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर देख लीजिए क्या रखेंगे 2 गुणे 2 क्या आ जाएगा 1 प्लस 4 कितना हो जाएगा 5। यहाँ पर देखिए 1 और 3 के बीच कितना है अंतर 2, वहीं 3 और 2 के बीच भी अंतर कितना है 2। 2-2 का गैप चल रहा है, क्या-क्या 2-2 को गैप। बस इसमें गैप हमारा समान रहना चाहिए। जैसे यहाँ पर अंतर जो समान रहेगा उसको हम समांतर श्रेणी कहते हैं। आपने यहाँ तक आशा करते हैं समझ लिए होंगे। अब आगे हम देखते हैं कैसे इसका फार्मूला निकलता है। यहाँ पर Tn मतलब nवां पद निकालना है। अगर मतलब कोई n पद निकालना है तो यहाँ पर a क्या है हमारा पहला पद, यहाँ पर क्या है a हमारा प्रथम पद है। जैसे जैसे हम यहाँ पर कोई संख्या रखेंगे a हमारा प्रथम पद होगा। a जैसे मान लेते हैं 1 है तो यहाँ पर हमारा प्रथम पद 1 होगा। a क्या है हमारा प्रथम पद। वही n पदों की संख्या है, कितने पद है इसमें वही हमको निकालना है। तो n पदों की संख्या, वही d क्या है सर्वांतर। हमने जो भी बताया था उसके बीच अंतर जो होता है उसे हम सर्वांतर कहते हैं। अब वही देख लेते हैं अंत से n पद। अभी तो हम इसको देख रहे थे कि पहला पद से अगर दिए हो, अगर हम मतलब अंत से निकालें n पद तो कैसे निकालेंगे, तो l माइनस n माइनस 1d। यहाँ पर l हमारा क्या है अंतिम पद और n हमने पदों की संख्या देखे, d क्या है सर्वांतर है। आप यहाँ तक फिर समझ सके होंगे। हमारा n पद निकालेंगे हम अंतिम छोर से, तो कैसे निकालेंगे ये l माइनस 1 l माइनस n माइनस 1d। यहाँ पर देख ले n पदों का योग, अगर हमें n पदों का योग निकालना है तो कैसे निकालेंगे। यहाँ पर देखिए n अपान 2, n क्या है हमारा पदों की संख्या है। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने लिखा था, आपको दर्शा भी दिया गया है यहाँ पर क्या है। n क्या है पदों की संख्या है, वहीं पर a क्या है हमारी प्रथम पद, a हमारा क्या है प्रथम पद, वही n क्या है n पदों की संख्या है और d क्या है हमारा सर्वांतर। अब इसी प्रकार इसको निकाल सकते हैं और एक तरीके से निकाल सकते हैं। यदि हमारा अंतिम पद यल, यदि अंतिम पद यल दिया होगा तब भी हम इसका योग निकाल सकते हैं। कैसे n अपान 2 यल माइन यल प्लस ए हमारा क्या है प्रथम पद। अब आप आशा करते हैं पूरा आपने इसको सूत्र को समझ लिया होगा। नहीं समझे होंगे तो फिर से इसको वीडियो को रिवाइज करके फिर देख लेना। और अब हम देखते हैं सवाल पे, सवाल कैसे इसका जो है लगेगा आपके जो पेपर में 5 नंबर या तो कोई भी एग्जाम हो उसमें आपको नंबर देकर जाएगा। इसको आसानी से हम निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ पर दिया 8, 12, 16, 20 का और फिर डॉट डॉट 10वां पद क्या होगा आपको बताना है। यहाँ पर देखिए कौन सा सूत्र लगेगा हमारा पहला वाला सूत्र, क्या लगेगा पहला वाला सूत्र। हमें 10वां पद पूछा है, मतलब पदों की संख्या पूछी है, तो पदों की संख्या कैसे निकालते हैं यहाँ पर देख लीजिए क्या होगा। Tn बराबर a प्लस 1 माइनस टी, n माइनस टी हो जाएगा इंटू डी।
यहाँ पर देखिए ए हमारा क्या है, ए हमारा 8 है और इससे सर्वांतर इसके बीच अंतर कितना है, 4 का। देख लीजिए 4 का अंतर है सभी में, ठीक है। ए हमारा सर्वांतर आ गया। ए हमारा कितना है 8, डी हमारा कितना है 4, वहीं पर हमारा एन कितना है 10। कौन सा पद निकालना है, 10वां पद, ठीक है। यहाँ देख लीजिए ये कितना है 4 और प्लस एन कितना है 10, 10 माइनस 1, डी कितना है यहाँ पर 4, ठीक है। ए सॉरी ए हमारा कितना है 8। अब इसको हल करेंगे 8 प्लस यहाँ पर देख लीजिए कितना आ जाएगा, 10 में से एक घटाएंगे कितना आ जाएगा 9, उसके बाद गुणे 4, ये कितना हो जाएगा 8 प्लस 36, 9 चौको 36 कितना हो जाएगा 8 6 14 मतलब 44, क्या आ जाएगा 44 इसके पदों की संख्या आ जाएगी। यही आपका राइट आंसर हो जाएगी। यहाँ पर 10वां पद हमारा क्या हो गया 44, हमें निकालना था। जैसे 8 12 16 20 ऐसे 20, उसके बाद आगे बढ़ता है 24, उसके बाद 28, ऐसे बढ़ते बढ़ते हमारा 10वां पद क्या होगा 44 होगा। इसी तरीके से हम इसको निकालेंगे। अब वही हम एक और सवाल आपको लिए हैं जो अंत से निकालना है, उसको कैसे निकालेंगे। यहाँ पर ये 6 10 14, 6 10 14 डॉट डॉट 82 का अंत से 12वां पद आपको क्या हुआ, इसको भी निकालेंगे उसी तरीके से। लेकिन किस तरीके से, यहाँ पर हमने सूत्र बताया था अंत से यानुआ पद कैसे निकालेंगे, यल माइनस 1 डी, यल हमारा अंतिम पद है। अब यही सूत्र पर रखेंगे, कैसे रखेंगे देख लेते हैं। यहाँ पर क्या है यल माइनस 1 माइनस डी इंटू यहाँ 1 माइनस यल माइनस एन माइनस 1 डी। अब यहाँ पर यल हमारा क्या है, यल हमारा अंतिम पद कितना है 12, 12वां पद क्या, हमको 12वां पद निकालना है। उसके बाद यल यल हमारा क्या है 12 पद, सॉरी 12वां। उसके बाद डी कितना है सर्वांतर, यहाँ पर देखते हैं कितना है 4 का गैप क्या है 4 का गैप, सर्वांतर हमारा कितना है 4, यहाँ पर क्या हो जाएगा 4। और उसके बाद यन हमारा कितना है यहाँ पर 12, कौन सा पद निकालना है 12वां पद, यल कितना है 82। अब यहाँ पर इसको हम इसी सूत्र पर रख के निकालेंगे। यल यल का मान कितना है 82 माइनस एन का मान कितना है 12, 12 माइनस 1, डी का मान कितना है, डी का मान 4 है। अब यहाँ पर 82 माइनस यहाँ पर कितना हो जाएगा 11 गुणे 4, 82 माइनस 11 चौको 44 बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर 8, 8 4 12, यहाँ पर बचा 7, यहाँ पर 3 कितना आ गया 38, इसका मान कितना आ गया 38। ये हमारा 12वां पद क्या हुआ 38। आशा करते हैं आपने दोनों सवाल को समझ लिया होगा। इसको नहीं समझा फिर से बता देते हैं। यदि हमको अंत से 12वां पद निकालना है तो ये वाला यल माइनस एन माइनस इंटू डी, इसका सूत्र लगेगा। यहाँ यल हमारा क्या है 82 है, तो उसके बाद ये पद यहाँ पर कोई मतलब 12वां हुआ दिया होगा तो वहां पर एन का मान होगा, हमेशा मतलब एन का मान होगा। यहाँ पर 12 माइनस 1 गुणे 4, इससे सर्वांतर कितना है 4 का गैप है, तो इसमें सर्वांतर 4 का होगा। उसी प्रकार यहाँ पर देख लेते हैं 82 माइनस 11 गुणे 4, तो यहाँ पर 82 माइनस 44 में से 82 में से 44 घटाएंगे कितना आ जाएगा 38। ये हमारा क्या हुआ सर्वांत मतलब समांतर श्रेणी का थोड़ा सा सवाल। अब इस पे हम योग के बारे में आपको बताते हैं, योग कैसे निकालना है इसको देख लेते हैं। योग अभी हमने देखा था जो सर्वांतर के अनुपात प्लस अंतिम से अनुपात निकालना था उसको हमने निकाल लिया। अब यहाँ पर पदों का योग निकालेंगे। अब पदों का योग कैसे निकालते हैं, दो प्रकार के सूत्र होते हैं, एक एन अपॉन टू, टू ए प्लस एन माइनस 1 डी, ये जो है, और एक होता है अंत से अगर निकालना हो तो एन अपॉन टू एल प्लस बी, इससे भी हम निकाल एल प्लस ए, इससे भी हम निकाल सकते हैं। लेकिन इससे हम इससे निकालेंगे एन अपॉन टू, किससे निकालेंगे एन अपॉन टू, टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। यहाँ पर देख लेते हैं, यहाँ पर 8 3 माइनस 2 डॉट डॉट के प्रथम एनों पदों का योग ज्ञात करना है। यहाँ पर देख लेते हैं एन का मान कितना है, यहाँ पर 22, कितना है एन का मान 22। और वहीं पर इसका मान देख लेते हैं, ए का मान कितना है, ए का मान यहाँ पर कितना है 8, ए का मान 8। उसके बाद यहाँ पर डी का मान निकालना है, डी का मान निकालेंगे तो 3 माइनस 8, यहाँ पर कितना माइनस 5। डी का मान निकालते हैं जो अंतिम वाले रहेगा उसके प्रथम पद से घटाएंगे तो यहाँ पर माइनस 5,
डी का मान क्या आ गया -5। इसको बहुत अच्छे से ध्यान देना है, क्योंकि यहाँ पर जो है गलतियां हो जाती है, जिससे हमारा आंसर थोड़ा गलत आने लगता है और सवाल भी गलत हो जाता है। अब इसको कैसे लगाएंगे, अब यहाँ पर देख लेते हैं, इस सूत्र पर रखना है। यहाँ पर n का मान 22/2, यहाँ पर 2 गुणे ए का मान कितना है 8, प्लस n का मान कितना है यहाँ पर 22 -1, डी का मान कितना है -5। अब इसको हल करना है, हल करके आपको निकालना है। इसी प्रकार इस कट जाएगा, 11 आ जाएगा, एक कटेगा 11 आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर कितना आ जाएगा 16, 8 दूनी कितना होता है 16, और प्लस यहाँ पर एक घट जाएगा 21 हो जाएगा -5। अब यहाँ पर 16 गुणे तो 11 है, यहाँ पर देख लेते हैं घटेगा तो माइनस में आ जाएगा, जब माइनस प्लस का गुणा, माइनस गुणे प्लस तो बराबर माइनस होगा, ठीक है। यहाँ पर जब गुणा करेंगे तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा, 21 5 आ जाएगा, 5 दूनी 10, 105 कितना आ गया 105। अब इसमें से घटाएंगे कितना आएगा, इसमें घटाएंगे क्या आ जाएगा 9, यहाँ बचा कितना 9, तो यहाँ पर 8 -89 आ गया। अब -89 गुणे 11 करेंगे कितना आ जाएगा, 11 9 99, 11 8 88, 9 8 17, 9 8 17 मतलब 97, 979 माइनस में इसका आंसर होगा कितना आ जाए 979, इसका राइट आंसर होगा। अब आशा करते हैं आप इसको पदों का योग भी निकाल सकते हैं। कैसे निकालना है, यहाँ पर ये सूत्र लगेगा, आप इसको आसानी से धर के लगा सकते हैं, आपका 5 नंबर कंफर्म हो जाएगा। यूपी बोर्ड का पेपर होने वाला है अभी जो है लगभग 14 फरवरी से जो है होने वाला है, लेकिन अभी डेट फिक्स नहीं है, हो सकता है आगे पीछे हो। और इसको आप बेहतरीन तरीके से समझ लिए होंगे, और वीडियो को जरूर लाइक करना, और चैनल को नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। जय हिंद, मिलते हैं अगली वीडियो में।